पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। गांव की पंचायत में न्याय का महत्व हमेशा से ही सबसे ऊपर रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसके रिश्ते नाते, दोस्ती दुश्मनी सब पीछे छूट जाते हैं। जब वह न्याय करता है तो वह किसी इंसान का नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी पंच परमेश्वर हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और न्याय सबसे बड़ा धर्म है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। वे बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। अगर किसी को पैसों की जरूरत होती तो दूसरा बिना पूछे दे देता। अगर किसी को खेत में मदद चाहिए होती तो दूसरा अपना काम छोड़कर आ जाता। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जो दोस्ती सालों तक अटूट रहती है वह भी एक दिन परीक्षा में पड़ जाती है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी खाला थी। उनके पास कुछ जमीन थी लेकिन कोई वारिस नहीं था। उन्होंने सोचा कि जुम्मन उनका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है तो क्यों ना अपनी जमीन उसे दे दी जाए। खाला ने एक शर्त रखी, मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे। जुम्मन और उसकी बीवी तुरंत राजी हो गए। उन्हें सिर्फ जमीन दिख रही थी, इंसान नहीं। शुरुआत में तो मौसी का खूब ध्यान रखा गया, खाना समय पर मिलता, आदर सत्कार किया जाता। लेकिन जैसे ही जुम्मन को जमीन मिल गई सब कुछ बदल गया। अब मौसी को खाने के लिए ताने सुनने पड़ते। जुम्मन की बीवी उन्हें बोझ समझने लगी। एक दिन जब मौसी ने थोड़ा अच्छा खाना मांगा तो जुम्मन की बीवी ने ताना मार दिया, बड़ी आई नवाबों की तरह खाने वाली, अब कोई त्योहार तो है नहीं कि खास खाना बनाया जाए। मौसी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, लेकिन जुम्मन ने भी उनकी बात को टाल दिया। अब मौसी को समझ आ गया कि यहाँ अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची। खाला ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन किसी ने जुम्मन से विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अंत में खाला ने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव में पंचायत की बड़ी इज्जत थी। पंचायत में जो फैसला होता उसे सब मानते थे। पंचायत के दिन गांव की चौपाल में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। खाला ने पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। अलगू के सामने बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त जुम्मन था, दूसरी तरफ बूढ़ी खाला के साथ किया गया अन्याय। अब अलगू को तय करना था, वह दोस्ती निभाए या न्याय। थोड़ी देर तक अलगू सोचता रहा, फिर उसने फैसला सुनाया। जुम्मन, जब तुमने जमीन ली थी तब वादा किया था कि तुम खाला की सेवा करोगे, लेकिन अब अगर तुम वादा निभाने को तैयार नहीं हो तो जमीन उन्हें वापस करनी होगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जुम्मन को विश्वास नहीं हुआ कि अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब जुम्मन का गुस्सा अलगू पर फूट पड़ा। वह दोस्ती भूल गया, बदला लेने की सोचने लगा। वह मन ही मन बोला, अलगू, तूने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया, अब मैं भी तुझे दिखाऊंगा। अगले कुछ महीनों तक जुम्मन अलगू से कटे कटे रहने लगा। वह अब सिर्फ मौके की तलाश कर रहा था, और फिर एक दिन मौका आ ही गया। कुछ ही महीनों बाद अलगू का व्यापार डूब गया। उसकी एक बैल की मौत हो गई और दूसरा उसने बेच दिया, लेकिन खरीदार ने पैसे नहीं दिए। अब अलगू ने गांव की पंचायत बुलवाई और संयोग देखिए, इस बार पंच बनाया गया जुम्मन शेख। अलगू को लगने लगा कि अब जुम्मन उससे बदला लेगा, लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा उसकी आत्मा जाग गई। आज मैं पंच हूं, मुझे इंसाफ करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद जुम्मन ने फैसला दिया। अलगू ने जो बैल बेचा था वह ठीक ठाक था, खरीदार को पूरे पैसे देने होंगे। पूरा गांव फिर सन्नाटे में आ गया। अलगू खुद हैरान रह गया। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और बोला, भाई, जब तूने मेरे खिलाफ फैसला दिया था तब मुझे गुस्सा आया, लेकिन जब मैं खुद पंच बना तब समझ आया कि पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। पंच सिर्फ न्याय का प्रतीक होता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पुरानी दोस्ती फिर से लौट आई। कहानी से सीख, न्याय दोस्ती से बड़ा होता है। जो भी न्याय की गद्दी पर बैठता है उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो सच का साथ देते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।